दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, आपको आज फिर इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। उन्वान की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक तमाम वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें और तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच जाएं। अगर आप किसी वजीफे की तलाश में हैं तो आप बराए मेहरबानी वीडियो सेक्शन को अच्छी तरह तलाश कीजिए, आपको इंशाल्लाह वहां तमाम वज़ाइफ मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई वजीफा आपको नहीं मिलता तो आप बराए मेहरबानी हमें मैसेज कीजिए, आप इस वीडियो में इसी के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी हम अपना वक्त जाया किए बिना आज के अपने उन्वान की जानिब बढ़ेंगे। हमारा आज का मौजू है, हमारा आज का उन्वान है कि कौन सा वजीफा है, कौन सा कलाम है जिसके जरिए हम किसी भी जायज हाजत को पूरा फरमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज का जो वजीफा है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से शुरू करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे किसी उम्मती की हाजत पूरी कर दी ताकि उसको खुश करे तो उसने मुझे खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया अल्लाह उससे खुश हो गया, और जिससे अल्लाह खुश हो गया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो भाइयों बहनों, इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी हाजतमंद है तो हमें खुद से उसकी हाजत को पूरा फरमाना चाहिए ताकि हमें अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल हो सके, और इसमें हमारा ही फायदा है, उखरवी फायदा आखिरत में हमारा ही होगा। तो चलें अभी हम अपने आज के वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपसे इस वीडियो के अंदर हाजत पूरी करने के 2 से 3 वजीफे शेयर करूंगा। तो पहला वजीफा जो है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला वजीफा है कि नमाज फजर या नमाज इशा के बाद आप कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें और अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए 500 मरतबा सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ें। दुरूद शरीफ में आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल है कि अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। नमाज इशा के बाद, फजर के बाद भी आप कर सकते हैं, नमाज इशा के बाद भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपको जिस तरह कन्वीनियंट लगता है। आपने 500 मरतबा सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, और आपने अमल 41 दिन तक इसे रिपीट करना है, दोहराना है। आपने पाकीज़गी का खास ख्याल रखना है, इसीलिए ये अमल नमाज के बाद मखसूस किया गया है ताकि पाकीज़गी का खास ख्याल रहे। बावजू होकर आपने इस अमल को करना है और 41 दिन तक इस अमल को दोहराना है। इसके बाद एक और आपके साथ दूसरा जो वजीफा आज का है वो शेयर करता चलूं कि आपने नमाज फजर के बाद दरूद इब्राहिमी 60 मरतबा इसका आपने विर्द करना है। इधर ये बात जरूरी है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 60 मरतबा फजर के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसी तरह जुहर के बाद आपने 50 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नमाज असर जब आप पढ़ लें तो आपने 40 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नमाज मगरिब के बाद आपने 30 मरतबा, और नमाज इशा के बाद आपने 20 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और आखिर पे जो जरूरी बात कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को भी आपने 41 दिन तक ही दोहराना है, और इंशाल्लाह आपको इसके नताइज आपके अल्लाह ताला हर जरूरी हाजत को पूरा फरमाएंगे और आपको अपनी रहमतों से नवाजेंगे। आज का जो तीसरा वजीफा है
اپنی ہر حاجت، ہر جائز حاجت، اپنی ہر جائز خواہش کو پورا، ضرورت کو پورا کرنے کا جو تیسرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یا کریم لفظ کو آپ نے 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ روزانہ آپ یا کریم لفظ، یا کریم اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام ہے کہ اے کریم رب، اے کریم اللہ، آپ نے اس لفظ کو روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 40 دن تک کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو دوستو، آپ کے ساتھ ابھی میں نے 3 وظیفے شیئر کیے ہیں کہ اپنی حاجات کو پورا فرمانے کے 3 وظیفے، وہ کون سے 3 ایسے وظیفے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی حاجات کو، جائز حاجات کو پورا فرما سکتے ہیں، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخر پہ پھر کہنا چاہوں گا کہ اپنے نزدیک، اپنے عزیز و قریب، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہمسایوں میں دھیان رکھیں کہ اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی مدد کیجیے، کیونکہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس نے کسی بھی حاجت مند کی مدد کی اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ درج کیجیے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔